वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मोटापा। मोटापा क्या है, क्यों होता है और उसके से कैसे बचा जा सकता है और मोटापे के शिकार लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में तफसील से बात की कि मोटापे की वजह से हमल के नुकसान और मोटापे की वजह से हमल का ना होना। अब हम बात करेंगे कि आखिर मोटापा होता ही क्यों है। मोटापा एक खतरनाक बीमारी है जो कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुतासर कर चुकी है। इस बीमारी की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी बन जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चर्बी जमा होने लगती है। अब मोटापे को 2 हिस्सों में बयान किया जाता है। एक वो लोग जो ऊपर वाले हिस्से से मोटे होते हैं और उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा मतलब जो पेट और ये कंधे वगैरह हैं इन पे ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो कुछ पतला होता है। इस मोटापे को कहते हैं एप्पल ओबेसिटी। मतलब ये जैसे सेब होता है ऊपर से फैला हुआ और नीचे से मतलब वो कम फैला हुआ होता है, तो ये उस शेप को मद्देनज़र रखते हुए इसे कहा जाता है एप्पल ओबेसिटी। दूसरा वो लोग होते हैं जो ऊपर वाले हिस्से से कुछ पतले होते हैं लेकिन उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी मतलब उस पे चर्बी ज़्यादा जमा होती है, तो इन्हें कहते हैं पेयर शेप ओबेसिटी। मतलब ये जो नाशपाती होती है मतलब ऊपर से ज़्यादा चौड़ी होती है और नीचे से कम होती है, तो वो उसके हिसाब से उसे कहते हैं ये पेयर शेप ओबेसिटी है। मोटापे को समझना बहुत ज़रूरी है। जब वज़न बढ़ता है तो उसका सेहत पर बहुत गहरा असर होता है और जब शुगर बढ़ती है तो हम जानते हैं कि ये भी एक बीमारी है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको भी एक बीमारी मानते हैं। जब किसी को बुखार होता है तो उसे भी एक बीमारी मानते हैं। हम मोटापे को या वज़न बढ़ने को बीमारी ही नहीं समझते, हालाँकि ये इन तमाम बीमारियों की जड़ है। जब वज़न बढ़ता है तो जिस्म के जिस हिस्से पर चर्बी जमा होती है तो इस हिस्से पर सोज़श करके इसे बीमार कर देती है। जिगर के अंदर जब चर्बी जमा होने लगती है तो वो फूल जाता है। इसे हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। जब जिगर फूलता है तो उसके बाद जिगर सुगड़ने लगता है। जब लबलबे में चर्बी जमा होती है तो शुगर हो जाती है। दिल के आसपास जब चर्बी जमा होने लगती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जब फेफड़ों पर होती है तो सांस फूलने लगता है। जब वज़न बढ़ता है तो जोड़ों में पर भी बोझ बढ़ता है और तकलीफ़ होने लगती है। मैदे पे दबाव की वजह से तेज़ाबियत हो जाती है और रात को खर्राटे लेने लगते हैं और सांस रुकने लगती है। अब बात करते हैं मोटापे की क्या वजूहत है। मोटापे की जो है कई वजूहत हैं। कुछ मोटापा मौरूसी हो सकता है कि आपके ख़ानदान में मोटापा पाया जाता हो। दूसरा आपका रहन-सहन का तरीका, वर्जिश ना करना वगैरह। अब अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ खाते-पीते भी नहीं हैं और वज़न फिर भी बढ़ रहा है या हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मोटापा कोई एक ही दिन में नहीं आ जाता। आप एक टब नल के नीचे रखते हैं, इसमें सिर्फ़ एक-एक कतरा पानी गिरता रहता है और वो इस्तेमाल नहीं होता। तो कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि टब पानी से भर जाता है और इतना भर जाता है कि एक कतरा भी मज़ीद गिरता है तो छलक जाता है। तो फिर भी कहेंगे कि एक कतरा ही है तो है। इस तरह आप रोज़मर्रा में खा पी रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे होते तो चर्बी आपके जिस्म में जमा होती रहती है मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मोटापे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और आप कहते हैं कि जी हम तो कुछ खाते-पीते ही नहीं हैं। जो आपने इतने अरसे से आपकी चर्बी जमा होती है तो आपको कुछ एहसास ही नहीं होता और जब वो यकदम मतलब वो आपको महसूस होता है, जब आपको वो चर्बी अच्छे तरीके से जमा हो जाती है तो आपको तब पता लगता है कि जी हम मोटे हो रहे हैं। अब अगर ख़वातीन की बात की जाए तो इनका मानना है कि जी वैसे तो हम सारे घर के काम करती हैं तो इन्हें वर्जिश की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कपड़े धोते हैं, चारपाई पे बैठकर सब्ज़ी बनाती हैं, किचन में हांडी बनाने, बर्तन धोने और सफाई करने को वर्जिश का नाम दे रही हैं तो खुद को सिर्फ़ तसल्ली देती हैं और ये अपने साथ गलत कर रही हैं। अगर हम मोटापा से जान छुड़ानी है तो आपने अपना रहन-सहन को बदलना होगा। फ्रूट और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गंदम के आटे की बजाय आप मल्टीग्रेन फ्लोर जो है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें जौ, बाजरा, जवी और जौ, बाजरा, मकई, गंदम काले चने शायद मतलब इस तरह के ना वो मिक्स आटे मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ़ गंदम का आटा ना इस्तेमाल करें बल्कि वो आटा लें और उसकी भी मैं तरकीब जो है चैनल पे अगर आप लोग फ़रमाइश करेंगे आप तो उसकी तरकीब भी आपको दे दूँगी कि कौन से आटे की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, वो सारे मिक्स करके आप उनकी रोटी इस्तेमाल करें। और जो रोटी है वो आप एक बिल्कुल छोटी 80 ग्राम पेड़े की जो रोटी है बिल्कुल छोटी एक सीढ़ी साइज़ मतलब जो फ़िल्मों वाली वो सीढ़ी होती है
उस साइज़ की आप सिर्फ़ 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाएँ। और चीनी और ऑयल का जो इस्तेमाल है वो ख़त्म कर दें, बाज़ार के खानों से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर वग़ैरह ये शवारमे जो भी है इस तरह की चीज़ें उनके खानों से वो परहेज़ करें। घर में बनाएँ और सादा बनाएँ और वर्जिश वर्जिश के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से टाइम लाज़मी निकाल लें। जिस टाइम पर भी आपको टाइम मिले, मतलब ये नहीं कि आपने वर्जिश सुबह या शाम को करनी है। आप जब भी आप फ्री हुआ करें, मतलब जब भी आपका दिल चाहे आप फ्री हों, आप बिज़ी हों, जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे वर्जिश कर लिया करें। चाहे आपको दोपहर को टाइम मिले, 10 बजे मिले, 12 बजे मिले, 2 बजे मिले, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम वर्जिश कर सकते हैं। और 15 मिनट से शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज़ करनी स्टार्ट करें तो आप 15-20 मिनट से शुरू करें और रोज़ के आप 5 मिनट बढ़ाते जाएँ। ये नहीं कि आप शुरू से पहले दिन ही आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे की एक्सरसाइज़ कर ली, वॉक कर ली और उस दूसरे दिन आप कहें जी मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, आपका दिल ही नहीं कर रहा, आपका जिस्म ज़ाहिर है यकदम जब आप वर्जिश स्टार्ट करते हैं तो आपका जिस्म दर्द करता है क्योंकि उसे हिलने-जुलने की तो आदत नहीं पड़ी होती, तो वो उस वक़्त वो दर्द करेगा। तो आप 15 मिनट से शुरू करें और रोज़ के जो है 5 मिनट बढ़ाते जाएँ। देखिएगा कि कुछ ही अरसे में आप मोटापे से जान छुड़ा लेंगी और खुद को सेहतमंद महसूस करने लगेंगी। अगर मोटापे में हमल हो जाए तब भी बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं। हमारे चैनल पर 2 तरह के डाइट प्लान मौजूद हैं। इनको सही तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो 1 महीने में तो आप 7 से 8 किलो जो है अपना वज़न लाज़मी कम कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाज़मी कर लें। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।